यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सिंपल सिंगिंग। कैसे आप लोग आए हो? अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ और हॉस्पिटल आ चुकी हूँ। ये देखिए, तो हमारे यहाँ अभी आ रहे हैं डिप्टी सीएम, तो उनका अभी राउंड होगा। अगर वीडियो बन पाया तो मैं कोशिश करूँगी वीडियो बनाने की, और नहीं बन पाया तो नहीं बना पाऊँगी। घर पे सारे काम करके फिर आई हूँ मैं। बाबू को स्कूल वगैरह सब छोड़ दिया है, दूसरा काम लेके आई थी वो भी पहुँचा दिया, तो इस वजह से। तो मिलते हैं आपसे घर जाने के बाद। घर पे आ चुकी हूँ मैं। घर पे थोड़ा जल्दी आ गई थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ये पूरा हेडेक हो रहा बहुत ज़बरदस्त वाला। कल रात से हो रहा, कल रात से मेरे को इतनी हेडेक हो रही है। मेरे को थोड़ा सा भी टेंशन में नहीं बर्दाश्त कर सकती, बिल्कुल भी टेंशन नहीं बर्दाश्त। थोड़ा सा भी टेंशन हो जाता है मेरे पूरे दिमाग में भी घूमता रहता है। तो हेडेक बहुत ज़ोरदार हो रहा था, इसलिए मैं घर आ गई। और कल की मैंने छुट्टी ले ली क्योंकि तबीयत ख़राब हो जाएगी तो कैसे क्या चलेगा मेरा। इस वजह से मैं घर आ गई हूँ। दवाई भी लेके आई हूँ। अभी भी हेडेक है, वो तो अच्छा है। मेरे स्टाफ में कमलेश था, उसने चाय लाके और दवाई दी तो थोड़ा सा मेरे को फ़र्क पड़ा। तो मैं थोड़ी देर रुकी भी, पर मैं जल्दी आ गई। उसने कहा कि आप चले जाओ, मैं हैंडल कर लूँगा। तो वो वहाँ पे कर रहा था तो इसलिए मैं आ गई। उसने चाय ला के पिलाई, तब जाके मेरे को थोड़ा सा सही लगा, और दवाई दी तब जाकर ठीक लगा। फिर भी मैंने कल छुट्टी, उसने कहा कल छुट्टी ले लेना, थोड़ा आराम मिल जाएगा। तो मैंने अब छुट्टी ले ली है ताकि आराम मिल जाएगा। तो कल मैं छुट्टी पे रहूँगी और जैसा भी ब्लॉग रहेगा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बाबू का बैग ख़राब हो गया। मैंने एक फ्रेंड से पैसे लिए थे, उसने मुझे पैसे दिए, तो रूम रेंट देना बाकी, क्योंकि मेरी सैलरी तो आई ही नहीं जैसा कि आपको पता है। तो मेरी फ्रेंड ने पैसे दिए हैं तो रूम रेंट भी देती हूँ, और बाबू के लिए बैग लेके आती हूँ क्योंकि उसकी चैन बिल्कुल ख़राब हो गई है। तो उसका बैग लाना ज़रूरी है, तो उसको बैग लेके आते हैं। और जैसा भी रहेगा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सब्जियां ख़त्म हो गई, सब्जी नहीं है। 1-2 दिन में आटा भी ख़त्म हो जाएगा, तो आटा भी लेके आना है। क्या क्या कैसे कैसे करूँ समझ में नहीं आ रहा। चलिए चलते हैं दूसरे काम पे, बाबू को ट्यूशन भेजते हैं और निकलते हैं दूसरे काम पे। ले इसको नीचे से पकड़, नीचे से पकड़, नीचे से पकड़ इसको, नीचे से, दोनों नीचे हाथ डाल। हाँ, पप्पी दे बाबू को। आ चुकी हूँ घर पे, वहाँ से काम करके, जो भी काम था आज काम कर लिया। तो वहाँ से काम करने के बाद आ गई हूँ। खाना सुबह पराठे मैंने एक्स्ट्रा बना लिए थे ताकि शाम को बनाना नहीं पड़े, क्योंकि अकेले का बनाने में सोचना पड़ता है। तो सुबह बना लिए थे। सब्ज़ी देखिए पड़ी हुई है सब्ज़ी, तो हो जाएगा बाबू और मेरा। 2 पराठे, एक मेरा टिफ़िन में है क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं खाना नहीं खा पाई थी। तो इस वजह से बाबू पास के घर में खेल रहा है। कल है मेरी छुट्टी, किराया था तो फ्रेंड से पैसे लिए थे, उन्होंने पैसे दिए थे तो मैंने दे दिए। तो अब देखती हूँ क्या करना है। पहले बाबू को लेके आते हैं, पास में गया हुआ है तो वहाँ से लेके आती हूँ, और दूध लेके आती हूँ क्योंकि सिर दर्द हो रहा था। एक बार चाय और पी लेती हूँ, ठीक सिर दर्द ठीक हो जाएगा मेरा, क्योंकि मैं दवाई नहीं लेना चाहती। इतना ज़बरदस्त हो रहा था, मतलब फीवर आ गया था मेरे को हॉस्पिटल में, पर फीवर आ गया था। बट वो टेंशन हो गई, फीवर जैसे आया तो मैंने कहा यार अगर बीमार हो गई तो फिर कौन करेगा, आगे पीछे कोई है भी नहीं करने वाला कि कोई करे, इसीलिए टेंशन हो जाती है। तबीयत को सही रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बच्चे का ध्यान भी रखना होता है, तो इस वजह से। तो देखते हैं अभी क्या करते हैं, जो भी करेंगे आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तो बने रहिए मेरे चैनल पे जिसका नाम है सिंपल सिंगिंग। गाइस जो मैंने दिए हैं चने भिगोने के लिए, क्योंकि चने में फ्राई कर लूँगी। अगर सुबह मुझे लेट भी हो रहा होगा तो चने फ्राई कर लूँगी। बाबू के लिए 1-2 रोटी बना दूँगी तो उसका हो जाएगा। सारा काम कर लिया। मुझे रूम को साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि पूरा रूम बिखरा हुआ है, टाइम नहीं दे पा रही हूँ मैं।
दो काम के चक्कर में दो नाव पे अगर सवार रहते ना इंसान, तो नहीं ये अच्छा होता ना ये अच्छा होता है। वैसे ये काम अगर दो काम का चलता है ना तो लाइफ बिगड़ जाती है। अब मेरा ही ऑफिस का काम करती हूँ तो ठीक था, जब से सेकंड काम स्टार्ट करा ना ऑफिस का करके आती हूँ, भागा दौड़ होती है, फिर दूसरी जगह जाती हूँ, वहाँ भागा दौड़ होती है, घर पे कोई फोकस नहीं, बच्चे पे कोई फोकस नहीं कर पा रही हूँ। इसका भी नहलाना धुलाना कुछ नहीं करना हो पाता है। इसके छुट्टी रहती थी, नहलाती थी, धुलाती थी, धूप में बैठती थी, इसको लेके अच्छे से मालिश करती थी, सब कुछ होता था। बट जैसे ही ये दो काम स्टार्ट हो गया है तब से इस पे फोकस कम हो गया है और बाकी चीज़ें कम हो गई है। तो देखिए रूम पूरा अस्त व्यस्त, ये देखिए ऊपर का अस्त व्यस्त पड़ा है, इसको भी समेटना बाकी है। कपड़े मैंने सेट करे थे और वापस से इस तरीके से हो गई। ये रोज़ सेट करनी, ये रोज़ सेट करनी, मुझे ऊपर का सेट करना है मेरे को। तो इतनी सारी चीज़ें मेरे को सेट करनी है। सेकंड है कि मैंने बोला था मैं दूध लेके आती हूँ, तो दूध लेके नहीं आ पाई, बाहर बैठ गई थोड़ा सा, तो टाइम ऐसे ही निकल गया, तो दूध लाना नहीं हो पाया मेरा। चाय बनाने की सोच रही थी तो नहीं हुआ। अभी भी इच्छा हो रही है मेरी चाय पीने की, बट बज रहे रात के 10 और इस टाइम थोड़ा सा बाहर जाने में ऐसा लगता है कोई होता तो लेके आ जाता है इस टाइम पे, बट पॉसिबल नहीं है। और बाबू का बैग आज नहीं लेके आ पाई। मैं सोच रही हूँ कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं सोचूँ उस चेन को मैं ठीक करवाने के लिए दे देती हूँ, क्योंकि उसका बक्कल मेरे पास नहीं। अगर बक्कल होता ना चेन का तो मैं खुद उसको लगा देती, और है भी तो वो प्लास्टिक का है, तो अगर मैंने उसको ज़्यादा भी जोड़ दिया तो वो टूट जाएगा। तो इस वजह से मैं उसको हाथ नहीं लगा रही हूँ। मैं सोचूँ कोई चेन बनाने वाला है, कोई जो सही करने वाला अगर आएगा तो उससे सही करवा लूँगी, 10-20 रुपये में सही हो जाएगा। कि अभी मेरे पास पैसे कम है तो मुझे थोड़ा सारी चीज़ें देख के फिर चलनी पड़ेगी। और अगर ठीक नहीं हुआ तो फिर बैग तो लाना ही पड़ेगा। मैं सोची थी न्यू स्कूल में एडमिशन कराऊंगी तो वो लाऊंगी। मैंने बापू नगर में एक स्कूल है वहाँ पता करा है, तो वहाँ देखती हूँ। और इसके फ्री एजुकेशन का है, तो उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स का झमेला हो रहा है, तो हो जाता तो मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिलता फाइनेंशियली, बट नहीं हो रहा है। तो देखते एजुकेशन देनी भी अच्छी, क्योंकि अगर मैंने इसकी जड़ मजबूत नहीं न की तो बाद में मैं इसके लिए कितना भी कर लूँगी, कितनी भी अच्छी स्कूल, कितने भी पैसे मिल जाएंगे, कितना भी अच्छा से अच्छा हम करने की कोशिश करेंगे, बट बच्चा जो इस टाइम में अभी जो सीखता है, जो फील करता है, वो बाद तक उसको याद रहता है। तो अभी अगर मैंने इसकी एजुकेशन अच्छी नहीं करी तो बाद में करने का कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं निकलेगा। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि एक अच्छी स्कूल में हो जाए ना, मेरे को टेंशन बस इसके स्कूल की। अच्छी स्कूल में चला गया ना तो मैं 12th तक वहीं पे छोड़ दूँगी। RET का इसलिए सोच रही हूँ कि RET के थ्रू हो जाता तो मुझे थोड़ा सा हेल्प मिलेगा, एक्स्ट्रा खर्चे लगेंगे तो वो मैं ईज़िली कर लूँगी। बट फीस ही 30-35 हज़ार होती तो पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो देख रही हूँ मैं RET वाले में फादर के बहुत सारे डॉक्यूमेंट चाहिए तो जो मेरे पास है नहीं, तो देखते हैं क्या कर सकते हैं, जैसा भी होगा बताएंगे। तो गाइस सारा काम हो चुका है। खाना बनाया था मैंने, सिर्फ चावल बनाया था, सब्जी सुबह की थी वही काम में ले ली मैंने, तो चावल बनाया, चावल खा लिया मैंने। बाबू ये मेरा सो रहा है, देखिए ये यहाँ पे नीचे खाना खाते खाते सो गया था, तो इसको ऊपर रखा मैंने। बर्तन अभी जस्ट धो लिया, कल ऑफ है तो उठना आराम से। बट मैं दूसरी जगह अगर काम पे जाती हूँ तो भाभी ने बोला है कि वहाँ चलेंगे, तो इस वजह से मैं सुबह जल्दी उठ के खाना वाना बना के बाबू को स्कूल छोड़ के नहा धो के फिर उसके बाद में भाभी जी के साथ चली जाऊँगी। तो वो काम करना ज़रूरी है, नहीं करूँगी तो बनेगा नहीं। तो मिलते हैं आपसे कल, अब तक के लिए बाय बाय। जैसा भी ब्लॉग लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करिएगा, जो भी है सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। और मिलते हैं आपसे कल छुट्टी वाला ब्लॉग है, कैसा जाता है जैसा भी जाएगा आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।